Good morning, student. Myself, Dr. Desdeepak Pandey. I will teach you today anticonvulsants, the drug which are used to treat or control the epilepsy is a disease occurred due to disturbance in the function of CNS. Central nervous system में disturbance हो जाता है हमारे membranes में और function की वजह से epilepsy रोग होता है. It is a characterized by इसके क्या लक्षण हैं? इसमें जो पर्सन है मूर्छित हो जाता है, वो जो है बेहोश हो जाता है, एबनॉर्मल बॉडी की जो पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट जो है एबनॉर्मली होने लगती है, नॉन कन्वुल्सन भी होता है, जागृत अवस्था में भी जो है उसको चक्कर आता है, और सीजर्स हमारे जो वेरियस मसल्स हैं उनमें जो है कट जाता है, कट हो जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर, पेटिटमल सीजर, ग्रैंड सीजर ये हो जाता है. नेक्स्ट, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एंटी कन्वुल्सेंट्स क्या होते हैं, फेनिक्वाइन का स्ट्रक्चर और उसका ब्रांड नेम क्या होता है, और एंटी कन्वुल्सेंट के बारे में क्लासिफिकेशन उसका बताना है, और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ कार्बामाजिपिन क्वेश्चन पूछा गया था. ट्रिमिडोन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके यूज के बारे में बताना है. ऑक्साजोलिडीन डायोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में. ऑक्साजोलिडीन सक्सिनिमाइड्स क्या होते हैं, सक्सिनिमाइड्स में इथोसक्सिमाइड्स ड्रग आती है. वाल्प्रोइक एसिड क्या है, इसमें सोडियम वाल्प्रोएट आता है. और एडवर्स इफेक्ट एंटी कन्वुल्सेंट ड्रग का हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, इस पर क्वेश्चन आया है. और इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ये पूछा गया है. रीजन फॉर द डिजीज, एबनॉर्मल चेंज इन न्यूरल एक्टिविटी, एक्सेसिव न्यूरल डिस्चार्ज इसमें होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन की होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है. ग्रैंडमल एपिलेप्सी, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, इसमें तुरंत जो है अनकॉन्शियस स्टेज में पर्सन हो जाता है. पेटिटमल, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. और साइकोमोटर सीजर में और मे नॉट बी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस जो है चेतन अवस्था में रहता है या अचेतन अवस्था में हो सकता है. मे लास्ट अप टू 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट तक ये रहता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन्स आते हैं, मिथाइल फिनोबार्बिटोन आता है, बार्बिट्रिक एसिड, ये सीडेटिव हिप्नोटिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था. हाइडेंक्वाइंस में फेनिक्वाइन आता है, फेक्वाइन, सोडियम नीफेंट्वाइन आता है. ऑक्साजोलिडीन आयंस में ट्रॉक्सीडोन, ट्राइमेथाडायोन, पैरामेथाडायोन आता है. सक्सिनिमाइड्स कैटेगरी में इथोसक्सिमाइड, फेनसक्सिमाइड ड्रग आती है. मिसलेनियस कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उसमें कार्बामाजिपिन है, क्लोनाजिपाम है, सोडियम वाल्प्रोएट ड्रग आते हैं, इसे वाल्प्रोइक एसिड भी कहते हैं. तो पहला है फेनिक्वाइन. फेनिक्वाइन जो ड्रग होता है ये इमडाजोलिडीन 2,4-डाइओन कैटेगरी का ड्रग होता है. इसका पीएसी नेम 5,5-डाइफिनाइल हाइडेंक्वाइन होता है. ब्रांड नेम इसका डायलेंटीन होता है. इसका यूज एपिलेप्सी में करते हैं. और फेनिक्वाइन में आप देखो ये इमडाजोल रिंग है और इससे 2 फिनाइल ग्रुप अटैच होता है. तो अगर हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पे इस पे क्या है 2, तो 5,5-डाइफिनाइल इमडाजोलिन 2,4-डाइओन. इसमें इमडाजोलिन पे किस पोजीशन पे है, ये 2,4-डाइओन पे जो है कीटो ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फेनिक्वाइन का. ऑक्साजोलिडीन डाइओन्स क्या होते हैं, इसमें जो ड्रग आती है ट्रॉक्सीडोन आता है और इसका नाम 3,5,5 ट्राई मिथाइल ऑक्साजोलिडीन 2,4-डाइओन होता है. तो 3,5,5 मतलब थर्ड पोजीशन, 1, 2, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, 4, 5 पे 2 मिथाइल, इसलिए 3,5,5 डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल हो गया. और इस पूरे रिंग को कहते हैं ऑक्साजोलिडीन, और दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे कीटोन है, इसलिए जो है इसका पूरा नाम हो गया 3,5,5 ट्राइमिथाइल ऑक्साजोलिडीन 2,4-डाइओन. यूज इसका जो है एपिलेप्सी में करते हैं. नेक्स्ट ड्रग इज इथोसक्सिमाइड.
इथोसक्सीमाइड जो है सक्सिनीमाइड कैटेगरी में आता है और इसका जो नाम है दैट इज 2-मिथाइल सक्सिनीमाइड होता है। इसका ब्रांड नेम जेरोंटीन होता है, जेरोंटीन। और इसका यूज पेटिटमल एपिलेप्सी में करते हैं या एब्सेंस सीजर में। और आइए इसका नाम जानते हैं। 2-मिथाइल कैसे हुआ, तो इसका नामनक्लेचर जो है 2 पोजीशन पे जो है इथाइल है, और यहाँ पे आप जो है ये CH3 C2H5 है, तो दिस इज सेकेंड पोजीशन 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल एंड सक्सिनिमाइड। तो दिस इज 1 2 3 4 5। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल सक्सिनिमाइड एंड इट्स पेटिटमल एपिलेप्सी या एब्सेंस सीजर में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज प्रिमिडोन। प्रिमिडोन इज 2-deoxy एनालॉग ऑफ फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन जो हम लोग बार्बिटरेट कैटेगरी में पढ़े थे, उसी का ये डीऑक्सी एनालॉग होता है, और इसमें एक ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, इसीलिए डीऑक्सी हो गया। और सारा स्ट्रक्चर फिनोबार्बिटोन की तरह है। इसका यूज ग्रैंडमल एंड साइकोमोटर एपिलेप्सी में करते हैं। इसका ब्रांड नेम माइसोलिन के नाम से ये आता है। नेक्स्ट ड्रग इज कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटी कन्वल्सेंट कैटेगरी। कार्बामाजिपिन मेजिटॉल के नाम से आता है, मेजिपिन, टेग्रिटॉल भी आता है, जो कि न्यूरोसिस्टोसर्किसिस डिजीज में जो है इसको दिया जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में भी इसे दिया जाता है, और ग्रैंडमल एंड साइकोमोटर एपिलेप्सी में भी इसको दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। एंड हियर यू आर सीइंग 3 रिंग है स्टूडेंट्स, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। ये 7 मेंबर रिंग है जिससे कि एमाइड ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट ड्रग इज क्लोनाजीपाम। क्लोनाजीपाम इट्स ब्रांड नेम इज रियोट्रिल, एंड इसका यूज एंटी एंजाइटी और ऑल टाइप ऑफ सीजर में इसका यूज करते हैं। रियोट्रिल जो है एंजाइटी में यूज किया जाता है। बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की ड्रग होती है। सोडियम वाल्प्रोएट 2-प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड इसका नाम होता है। अगर हम देखें इसका नाम 1 2 3 4 5, तो 5वें कार्बन पे जो है, इसके पहले कार्बन पे COH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ इसके दूसरे नंबर पे प्रोपाइल ग्रुप है। तो 2-प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड, इसका ब्रांड नेम N-प्रोएट होता है, एंड इट्स यूज इज एंटी कन्वल्सेंट ड्रग। ये हर प्रकार के सीजर में, ग्रैंडमल सीजर, एब्सेंस सीजर, पेटिटमल सीजर, सभी में ये प्रयोग होता है। कॉमन यूज जो हम एंटी कन्वल्सेंट हैं, इनका एपिलेप्सी में यूज होता है। ग्रैंडमल एपिलेप्सी जो कि मेजर कैटेगरी का होता है, पेटिटमल एपिलेप्सी में भी इनका यूज होता है। साइकोमोटर टाइप एपिलेप्सी में यूज होता है। हिप्नोटिक एंड सेडेटिव के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। एब्सेंस सीजर में भी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का प्रयोग होता है। मायोक्लोनिक एपिलेप्सी एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मैनिया, जो कि एक पागलपन वाली स्थिति होती है, उसमें भी इनका यूज होता है। साइड इफेक्ट इनका क्या है? नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हैबिचुअल, अगर ज़्यादा दिन तक लेंगे इसे तो इस पे जो है डिपेंडेंसी हो जाती है। और एंजाइटी इसका एक साइड इफेक्ट है। रेस्टलेसनेस, हैवी डोज में प्रूव फैटल एंड मे डिप्रेस द CNS। थैंक यू स्टूडेंट्स।